बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 हमने मिड टर्म के सिलेबस में पास्ट सिंपल टेंसेस पढ़े थे। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस पढ़ेंगे। सो definition, we use past continuous to talk about a repeated action in the past. We often use past continuous in parallel action and an action after or before a specific time. हम पास्ट कंटिन्यूस कब यूज़ करते हैं? जब हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो पास्ट में जारी था, यानी पास्ट के वक्त में जो है वो काम हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं पैरेलल एक्शन, यानी एक साथ जब दो काम हो रहे हो। ठीक है, उसके अलावा आफ्टर एंड बिफोर आ स्पेसिफिक टाइम, यानी किसी ख़ास वक्त से पहले या बाद में जो काम हो रहा था। तो ये 3 सिचुएशंस होती हैं जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। ये ऐसा काम है जो पास्ट में हो रहा था, जारी था। ठीक है, उसके अलावा दूसरा देखिए, मैं सो रहा था जबकि मेरा भाई पढ़ रहा था। ये पैरेलल एक्शन, एक साथ दो काम हो रहे थे। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, वाइल, जबकि माई ब्रदर वॉज स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा था। ठीक है, इसी तरह स्पेसिफिक टाइम, कल हम क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पर जो है वो यस्टरडे वी वर प्लेइंग क्रिकेट। किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि कल, आज से पहले, यानी कल जो है वो हम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस है जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस यूज़ करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जब एक साथ कोई दो काम हो रहे थे। ठीक है, इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूस जो है वो हम जब भी यूज़ करते हैं जब किसी पास्ट के एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो उस वक्त जारी था, जो काम बोलते वक्त जो है वो काम जारी था। ठीक है, उसके अलावा किसी ख़ास वक्त से पहले या बाद में होने वाला एक्शन। ठीक है, इन जुमलों के की पहचान क्या होती है? इन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थे और रहे थे आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। अब यहाँ हम देखेंगे स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला। सेंटेंस किस तरह बनेगा? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी डूअर ऑफ एन एक्शन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज और वर, इसके साथ हम नोट का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर हम सबसे पहले ले आते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एक्शन, उसके बाद एक्शन यानी कि वर्ब, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आई के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं और वर्ब की सबके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी यूज़ होता है। लेकिन प्रोनाउन केसेस देख लें, जब आई यानी कि हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे होते तो हम वॉज यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यू, वी, दे के साथ हम वर यूज़ करते हैं। ठीक है, यू यानी कि सेकंड पर्सन, वी और दे प्लूरल्स, ही, शी, इट के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन और प्लूरल्स के साथ हम वर यूज़ करते हैं। उसके अलावा थर्ड पर्सन के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ पर वो यानी कि थर्ड पर्सन ही है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ही सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग, प्ले के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया वर्ब में। ठीक है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब वॉज के साथ हमने नॉट का इजाफा कर देना है। ठीक है, इसी जब हम इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बनाते हैं तब हम वॉज यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं यानी ही, शी, इट, इसके अलावा आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, तब हम हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे मैं क्रिकेट खेल रहा था होता तो क्या होता? आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं जो है वो क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसके अलावा जब हम यू यानी कि सेकंड पर्सन, वी यानी कि प्लूरल, दे
प्लूरल्स, जब हम प्लूरल्स के बारे में बात करते हैं तब हम वॉज नहीं बल्कि वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यानी प्लूरल्स की बात हो रही है, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, वॉज जो है वो आई, ही, शी और इट के साथ यूज़ होता है। इसके अलावा यू, वी, दे और एनी प्लूरल सिचुएशन में हम वर यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर यूज़ करते हैं। और जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसमें वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जिस तरह हमने यहाँ किया। और सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट और आईएनजी का इजाफा कर देते हैं वर्ब में। इसी तरह जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट लिखते हैं और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। ये था आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंसेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को ध्यान से गौर से सुनिएगा ताकि आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज़। जो है वो यहाँ से अपना इसकी डेफिनेशन लिखनी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। उसके अलावा यहाँ से आप स्ट्रक्चर लिखेंगे और यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। हर सेंटेंस को आपको पहले वो झूठ बोल रहा है, इसका आपको पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस बनानी है। 5 सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद उसका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूस अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।